हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट के 1778 अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूर आप सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 के पीटी रिजल्ट के कैंडिडेट जो भी इंतजार कर रहे हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा करके या स्किप करके आप अंतिम के 1 या 2 मिनट के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको मैं इसकी अपडेट भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों इस बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एक लेटर लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि संदीप सौरभ जी माननीय विधायक हैं। उन्होंने लिखा है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली विज्ञापन संख्या इतना वर्ष 2014 में गलत बहाली प्रक्रिया के कारण 1778 सफल अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन से वंचित किए जाने के संबंध में। तो क्या कुछ कहा दोस्तों इस वीडियो में आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम बातें यहाँ पे की गई है इस लेटर के माध्यम से। इन्होंने कहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली विज्ञापन संख्या इतना के अंतिम परिणाम में कुल संशोधित पद 13,086 के विरुद्ध 11,329 पदों के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई और इस क्रम में मुख्य परीक्षा में सफल और दस्तावेज सत्यापन हो जाने के बावजूद 1778 सफल अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया गया। इस प्रकार सीटें खाली रह गई, जबकि सफल और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि बहाली में 8 साल लग जाने के कारण कई सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं की। और महोदय, इस संदर्भ में विभाग द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो नीचे इन्होंने मेन पॉइंट रखे हैं, यही पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अहम साबित होगा और आप उम्मीद रखिए कि आपके पक्ष में कोई ना कोई फैसला जरूर आएगी। पहला नंबर पॉइंट क्या है कि सफल अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किए जाने पर आयोग द्वारा प्राप्तांक संख्या इतना द्वारा मेधाक्रम एवं प्राथमिकता में नहीं आने के कारण को बताया गया, जबकि आवेदन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को सभी 42 पदों पर अपनी पद प्राथमिकता देना अनिवार्य था। सभी पदों के चयन और बगैर ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं हो सकता था। ऐसे में पदों के खाली रहते हुए योग्य अभ्यर्थी का किसी भी पद पर चयन न होना कैसे संभव है? ये बिल्कुल बात सही दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 तो एकदम 100% सही है, क्योंकि वहाँ पे 42 पद जो है, टोटल 42 पद थे, आपको पता ही है, और 42 पद की प्राथमिकता आपसे ली गई थी। तो आप चाहे कितना भी नंबर पे आप अपने पोस्ट की प्राथमिकता दिए हो, आपको सिलेक्शन होना चाहिए था। नंबर 2 है कि फिजिकल वाले पदों के लिए सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन में किसी न किसी क्रम में अपनी प्राथमिकता दी थी। ऐसे में आयोग को मुख्य परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए था, जिस प्रकार सभी को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। लेकिन आयोग ने सीट से केवल 5 गुना छात्रों को ही बुलाया। इतना नहीं, आयोग ने जो है फिजिकल वाले पदों पर सीट से 5 गुना उन अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जिन्होंने पद प्राथमिकता में इन पदों को ऊपर चुना था, बल्कि बगैर पद प्राथमिकता देखे हुए अधिक अंक वाले छात्रों को फिजिकल के लिए आमंत्रित किया गया। यानी कि दोस्तों, जो टॉपर थे उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाया गया, और जबकि वो जानते थे कि टॉपर जो कैंडिडेट है वो नॉन फिजिकल वाले पोस्ट में चले जाएंगे। और वही हुआ कि जिन्होंने सफल होने के बावजूद गैर फिजिकल पदों को ज्वाइन किया। इस गलत प्रक्रिया के कारण फिजिकल के 693 में 653 सीटें जो है वो खाली रह गई। ओनली 40 सीटें जो यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बड़ा धोखा है, बड़ी साजिश है, और बीएसएससी आयोग को इस पर संज्ञान द्वारा से लेना चाहिए, या फिर सामान्य प्रशासन विभाग से संपर्क करके जिस तरह से पुराने ओल्ड एनसीएल को बनाया गया नए तरीके से, तो उसी तरह से इस पर भी कोई दाव पेच खेल करके, या फिर जो भी हो, कानूनी प्रक्रिया हो या फिर इनका प्रशासनिक प्रक्रिया हो या फिर इनका विभागीय प्रक्रिया हो, इसको अपनाते हुए इस चीज़ को संज्ञान में ले और फिर से छात्रों को मौका दे जो 1778 हैं या फिर अन्य छात्र को। ठीक है। नंबर 3 की विज्ञप्ति में टाइपिंग सर्टिफिकेट की नहीं बल्कि टाइपिंग टेस्ट की बात थी, लेकिन अंतिम रूप से मेधा सूची में टाइपिंग टेस्ट पास उन अभ्यर्थियों को छांट दिया गया जिन्होंने टाइपिंग सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे, ना ही उन्हें बाद में जमा करने का कोई मौका दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत तरीका अपनाया गया दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले भी बताया था वीडियो के माध्यम से कि देखिए, जो टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, बहुत सारे छात्र जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए और उनके बाद उनको सर्टिफिकेट मांगा था, वो उन्होंने कंप्यूटर का तो सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन टाइपिंग का सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाए, तो उनको बाहर कर दिया गया। ये कहाँ का रूल है? अरे आपको सर्टिफिकेट जरूरत है या फिर इनकी योग्यता? आप देख रहे हैं कि टाइपिंग क्वालिफाई कर रहा है बंदा, यानी कि लड़का टैलेंटेड है, यानी कि उसके पास ये क्षमता है, ये कर सकता है, तो इसके लिए आपको उसके सर्टिफिकेट, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट लेता है क्या? ये कहीं ना कहीं बीएसएससी आयोग गलत की है, और कोई बोलने वाला नहीं था, बोल करके वो आराम कर रही है और बाकी बच्चे जो है अपना इधर उधर भटक रहे हैं। नंबर 4, विज्ञप्ति में यह उल्लेखनीय है कि किन किन पदों के लिए हिंदी टाइपिंग चाहिए और किन पदों के लिए इंग्लिश टाइपिंग चाहिए।
और किन पदों के लिए दोनों चाहिए। कई अभ्यर्थियों जो टाइपिंग क्वालिफाइड है, मेरिट में भी हैं, उन्हें भी बाहर कर दिया गया, चाहे वो हिंदी के हो या फिर इंग्लिश टाइपिंग के हो। तो कहीं ना कहीं बिहार एसएससी कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं देती है कि किस तरह से वो सिलेक्शन की है। बस एक ही जवाब रहता है कि पद प्राथमिकता में योग्य नहीं पाएगा जाने कारण इनको बाहर किया गया है, लेकिन रीजन पूरा साफ नहीं दिखता। 5 नंबर पॉइंट है कि विज्ञापन में टाइपिंग स्पीड की चर्चा नहीं थी, परंतु आयोग द्वारा टाइपिंग टेस्ट में हिंदी टाइपिंग के लिए 30 शब्द और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 शब्द रखे, जबकि आमतौर पर यह क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रति मिनट रहता है। तो ये भी पॉइंट इन्होंने रखा है। ये सारा अगर चीज़ पहले से होता तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आगे नहीं बढ़ती, लेकिन बहुत विलम्ब हो चुका है। फिर भी आयोग और विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, अब सरकार इस पर संज्ञान लेती है या फिर वो भी अपना रोटी सेक कर निकल जाती है। तो इन्होंने लास्ट में कहा है कि महोदय, यह विज्ञापन 2014 का है, ऐसे में सीटें खाली रख कर पीटी मेंस और टाइपिंग और फिजिकल की परीक्षा में गुजरते हुए दस्तावेज सत्यापन करवा चुके 1778 सफल अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट से बाहर कर देना इन छात्रों के साथ क्रूर मजाक है और इन्हें आपसे न्याय की उम्मीद है। अतः उक्त बहाली को जो है सीटों की जो 1778 अभ्यर्थियों को है भरने की कृपा की जाए। ये माननीय संदीप सौरभ जी का लेटर लिखा गया है और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको न्याय मिल जाए। देखिए आगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, कई सारे मीडिया चैनल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि रिजल्ट जो है 30 के पहले आ जाएगा, कोई कह रहे हैं 26 के बाद आएगा, यानी कि अप्रैल में ही बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका मई में आएगा, ठीक है। और मई में कब आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मई की अगर बात करें तो आपको शुरुआती मई में, शुरुआती सप्ताह जो होता है, यानी कि 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, ठीक है। तो 5 मई से लेकर के 8 मई के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और रही बात दोस्तों इतना विलम्ब क्यों हुआ, तो इसमें कई सारी परेशानियां आ रही है। परेशानियां क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं। जो मुझे पता चला है कि देखिए, रिजल्ट एक बार तैयार हो चुका था, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी मार्क्स को लेकर के, और साथ ही वहाँ पे जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल बात करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 26+ कैटेगरी बन रहे हैं जो कि पुरुषों के हैं, और वहीं 26+ कैटेगरी महिलाओं के भी बन रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे कैटेगरी की अगर बात करें तो कैटेगरी जब ज़्यादा होते हैं कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनता है। तो यही कारण रहा कि थोड़ा इसको रिवाइज चेक किया गया और फिर से इनका जो है एनालिसिस किया जा रहा है, और इसी में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। और उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट जो है लगभग 30 तारीख तक तैयार कर लिया जाएगा, और उम्मीद रखिए ये भी कि 5 से 8 के बीच में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 5 मई से लेकर के 8 मई के बीच में, ज़्यादा विलम्ब होता है तो 10 मई के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, जिनको भी लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं वो तैयारी करें, और जिनको नहीं लगता है वो भी तैयारी करें, क्योंकि देखिए आपकी तैयारी कहीं ना कहीं काम आएगी ही। और ज़्यादा समय नहीं है, अब 10 से 15 दिन समय बचे हुए हैं। 10 से 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।